बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों के मौसम के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए यखनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ kg देसी चिकन लिया है। आप दूसरा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। इसके अलावा एक बड़ा छोटा प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और काली मिर्च का पाउडर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। और हाँ, 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के इसको गर्म कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें साबुत मसाले डाल के इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। रिवर्स चिकन को हमने इस मसालों में इतना भूनना है कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। कलर चेंज होने पे हम इसमें लहसुन और अदरक को डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको इतना हम इस स्टेज पे भूनेंगे कि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब हमारा चिकन भून जाए अच्छी तरह से, फिर इसमें हम नमक और हल्दी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि हल्दी और नमक भी इसके अंदर ऐड हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी डाल के इसको प्याज इसमें एक जो मैंने छोटे साइज़ का बताया था वो डाल दिया था। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको हमने बंद कर दिया था। और तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको अच्छी तरह पकाया था। इसके बाद मैं प्रेशर कुकर को खोल के देखूँगी कि हमारा गोश्त अच्छी तरह गला है या नहीं। ये गोश्त मेरा थोड़ा सा सख्त था। मैंने मज़ीद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था और इसमें मुझे नमक कम लगा था। और इसके बाद ये हमारी यखनी जो है वो फ़ाइनल हो चुकी थी। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और इसके फ़वाइद में आप यकीन जानिए, सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनाएं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या ठंड के असरात हों तो इसको पीने से बिल्कुल इंसान ठीक हो जाता है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।